जिसमें जितना परमात्मा के ऊपर विश्वास होता है तो उसको बहुत अधिक साधना करने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो घंटों समाधि लगाते हैं और बहुत सी पुस्तकें पढ़ लेते हैं और पुस्तकें पढ़ कर के व्याख्यान भी देने लगते हैं और मान्यता भी समाज में खूब कर लेते हैं, परंतु ये सब उनका ड्रामा मात्र है। ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो 2 घंटे की 3 घंटे की समाधि ही क्यों न लगाता हो। सांस रोक कर बैठा है, लोग समझते हैं कि ये बड़ा चमत्कारी संत है, महात्मा है, पर ऐसा नहीं होता। यदि उसके भीतर विश्वास नहीं है तो उसके साधन की कोई प्रयोजन नहीं है, साधन का कोई मतलब नहीं है उसका। परमात्मा पर विश्वास होना बहुत बड़ी बात है। तो जो कुछ उसने जीवन में किया वो सिर्फ एक पाठ के समान होगा, अन्य कुछ नहीं। जितना उसके भीतर विश्वास होगा परमात्मा के प्रति, उसके भीतर काम क्रोध आदि की वृत्तियां प्रवेश न कर पाएंगी। वह तभी करेंगे जब उसके भीतर परमात्मा के प्रति विश्वास कम होगा। और यदि कोई साधक है भी जो कर रहा है परमात्मा की उपासना, विश्वास भी रखता है परमात्मा पर, फिर भी पूर्ण विश्वास न होने से उसके भीतर काम क्रोध के चिंतन दिन में 10-12 बार हो ही जाएंगे, इसको वो रोक नहीं पाएगा। तो ये बात है कि उस व्यक्ति के भीतर विश्वास कहां तक पहुंच चुका है। तो साधक जिसके पीछे ईश्वर के प्रति विश्वास की कमी होती है, तो इसी में वो सुख की अनुभूति करता है। बहुत से लोग दूसरों को दुख देने में आनंद की अनुभूति करते हैं और लोगों को दुख देते ही चले जाते हैं, क्योंकि उसमें आनंद मिल रहा है। तो लोगों को सुख देने में भी आनंद होता है और दुख देने में भी आनंद होता है, क्योंकि इस सब चीज़ों से उसे सुख दुख की प्राप्ति होती है, इसलिए वो ऐसा करता है। परंतु यदि परमात्मा पर विश्वास होगा तो वह किसी को न दुख देगा न सुख देगा, वह सम रहेगा। जिसमें परमात्मा का विश्वास ठीक प्रकार से बैठ चुका होगा, उसके भीतर कभी भी संशय या विपर्य के भाव नहीं आएंगे। परमात्मा है, इस हैपन में कोई संशय नहीं है, निश्चित है कि परमात्मा है। और परमात्मा के विषय में उसने पूर्ण समाधान भी कर लिया है। समाधान कितने होते हैं? सम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरामता, तितिक्षा। तो सम क्या है? समत्व भाव से उस परमात्मा को सब में एक जैसा देखना, आत्मदृष्टि से देखना, पदार्थ या शरीर की दृष्टि से परमात्मा को देखना, यह सम है। तो उसका इतना विश्वास हो चुका है कि ईश्वर से मिली हुई जो वस्तुएं हैं वो उस पर पूर्ण विश्वास करता है। किसी व्यक्ति को कोई चीज़ जब तक नहीं मिलती तब तक वो विश्वास नहीं करता, और जब मिलने लगती हैं तो उस पर विश्वास करने लगता है। भौतिक चीज़ें आपको मिलती हैं तो भौतिकता से आपको विश्वास हो जाता है कि अमुक चीज़ हमें जीवन में मिल रही है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा से मिली हुई चीज़ पर भी वह व्यक्ति बहुत विश्वास करता है। जो जीवन उसे मिल चुका है वह परमात्मा से मिला है, तो किस पर वह विश्वास करेगा? परमात्मा पर, जिससे ये सब सुंदर वस्तुएं मिली हुई हैं। तो जब ऐसा विश्वास जहाँ हो, वह ईश्वर को चाहे चिंतन न करे फिर भी वह ईश्वर का चिंतन हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें उससे मिली हुई हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं। जैसे किसी कामी और क्रोधी व्यक्ति के अंदर न चाहने पर भी चिंतन होता रहता है। जैसे कोई व्यक्ति होता है और पर स्त्री का चिंतन करता है, तो जहाँ से वह चिंतन करता है, जिस स्थान से वह चिंतन करता है, वह चित्त उसका उसमें लगा रहता है। ठीक इसी प्रकार से जिसको परमात्मा में विश्वास होता है, वो परमात्मा के ऊपर अपने आप चिंतन करता रहेगा, न चाहने के ऊपर भी करता रहेगा, परमात्मा का चिंतन करेगा। उसे अधिक माला, अधिक आसन, अधिक प्राणायाम करने की आवश्यकता पर उसका चित्त जो है परमात्मा की तरफ लगा रहेगा।
इसी प्रकार परमात्मा भी न चाहने पर भी उस व्यक्ति का चिंतन करता रहता है। तो ये चिंतन कैसा होगा? क्योंकि उसके भीतर से ही होगा। यह चिंतन उसके भीतर से हो रहा है, बाहर से नहीं। यह वास्तविकता में होगा। इसमें किसी प्रकार का नाटक या ड्रामा जैसा न होगा कि बैठा सबको दिखा रहा है कि मैं माला फेर रहा हूं, मैं जाप कर रहा हूं। ऐसा न होगा। वो बैठा भी रहेगा पर पता न चलेगा कि यह परमात्मा का चिंतन कर रहा है। ऐसे व्यक्ति का जब पात्र विश्वास से भर जाएगा, फिर उसे क्या समाधि की आवश्यकता पड़ेगी या अन्य किसी साधन की आवश्यकता पड़ेगी? परमात्मा उससे दूर न होगा। ऐसे व्यक्ति के पास स्वयं परमात्मा आकर भीतर बैठकर यह देखता रहता है कि इसको कोई ऐसी चीज तो नहीं जो कि दुख देती हो, वेदना देती हो, पीड़ा देती हो। करत सुनत 100 बार ही एक ही। परमात्मा भीतर बैठकर 100 बार अपने भक्त की रक्षा करता है कि इसके भीतर किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज इसमें प्रवेश न कर जाए जो इसे तकलीफ दे। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, भ्रम आदि, वह परमात्मा उसका निरीक्षण करता रहता है और उसको दूर भी करता रहता है। इसीलिए कहा है कि वह हृदय में बैठ करके उस भक्त की हमेशा सुध लेता रहता है। बताओ, इतना निरीक्षण दुनिया में और कौन कर सकता है? वह सैकड़ों बार हृदय में बैठकर यह देखता है कि इसको कोई दुख न होने पावे। जिन्होंने ईश्वर के अलावा जो वस्तुएं भर रखी हैं, उनसे कितना दुख होता है और वह व्यक्ति सहन भी करता है। भले ही अच्छे वस्त्र पहने हों या साफ सुथरे रहते हों, दूसरे ऊपर से दिखावा भी करते हों कि हम बहुत सुखी हैं, परंतु अंदर से वो परेशान ही रहते हैं। चाहे उनके पास कितनी भी संपत्ति क्यों न हो, सोने की ईंटों का मकान ही क्यों न बना हो, काफी नौकर चाकर लगे हो, पर उसके दुखों की निवृत्ति इन ईंटों से नहीं हो सकती। जैसे किसी को दर्द होता है तो डॉक्टर को बुलाया जाता है, वो दवा देता है, दवा से आपका दर्द दूर भी हो जाता है। तो आप डॉक्टर के ऊपर विश्वास करते हो, उसकी दवा काम करती है, इस बात पर विश्वास करते हो और आप ठीक भी हो जाते हो दर्द से। ठीक इसी प्रकार से आपके भीतर बहुत सी चीजें हैं जो दर्द दे रही हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि प्रकार के भिन्न भिन्न दोष हैं जो आपको दर्द दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, आपको वेदना दे रहे हैं। तो यदि आपके भीतर विश्वास रूपी टैबलेट है, दवाई है, औषधि है, तो उससे निश्चित मानिए ये सब चीज दूर हो जाएंगी। परमात्मा पर विश्वास बहुत बड़ी चीज है। तो भीतर का दुख या वेदना दूर करने के लिए विश्वास ही एक ऐसी चीज है जिससे ऐसा हो सकता है। वह भीतर से सुखी आप रह सकते हैं। वह ऐसा समझता है कि जो कुछ भी मेरे पास है वह सब तेरी देन है, इसमें कोई संशय नहीं। एक बार एक राजा था, शरीर छोड़ने वाला था। तब उसने सिपाहियों से कहा, आदेश दिया कि सुबह 4 बजे जो भी व्यक्ति निकले उसको अंदर ले आना, उसको राजपाट दे दूंगा। एक देवस्थान पर एक महात्मा सोने के लिए पहुंचे तो कहा गया कि यहां तुम नहीं रह सकते, हम तुम्हें जानते नहीं, पहचानते नहीं, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या करोगे। वो रात भर चलते रहे। सुबह ठीक 4 बजे उस दरवाजे के सामने से निकले तो सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और राजा के पास ले आए। राजा ने प्रणाम किया और कहा कि इनको राज तिलक दे दो। राजा बोला, मैं अपना शरीर छोड़ रहा हूँ, अच्छा है कि आप आ गए। मैं तो यह नियम बनाया था कि कोई भी आ जाएगा, अच्छा हुआ कि आप आ गए, आप अच्छे संत लगते हैं, आप इन पोशाक को उतार कर राजसी पोशाक को पहन लो और राजपाट ले लो। संत ने अपनी पोशाक उतार कर एक बक्से में रख ली और उसी जगह रख ली जहाँ गद्दी रखी थी। राजसी पोशाक धारण कर लिए। राजा का शरीर शांत हो गया। राजा के जितने कर्मचारी गण थे वो सभी इन्हीं को अपना राजा मानने लगे। तो संत जो आदेश देते उसी की पूर्ति होने लगी। उनका क्या नियम था कि सुबह होते ही ये आदेश देते कि 1 ठेला बादाम मंगवाओ, 1 ठेला किशमिश मंगाओ, 1 ठेला भर के पिस्ता आनी चाहिए,
खूब मेवा मंगवाते, ये सब रखकर फिर ऑर्डर देते कि शाम तक ये सब घुट पिस कर पी जाना चाहिए, सब पी लेना, मालपुआ खाओ। ऑर्डर देते खाने पीने की चीज़ों का, खूब खाओ, चकाचक खाओ। ये अच्छा राजा नहीं है, ये राजस्व की हानि कर रहा है। सिर्फ इसका एक ही चिंतन रहता है कि घोंटो छानो और पियो। तो उसने चढ़ाई कर दी, फौज उसके पास, जो संत रूपी राजा था उसके पास आई। राजा बोला कि तुम ये क्या करते हो, तुम राज्य की काबिल नहीं हो, ये मुझे दे दो। तो वो बोला कि ठीक है तुम ले लो, मुझे कोई इसका चिंता नहीं है, मैं अब तक घोंटता छानता रहा, तो अब तुम घोंटो छानो। युद्ध का क्या आवश्यकता है, युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं। तो तुम युद्ध, बिना युद्ध के ही तुम्हें ये पूरा शासन मिल जाएगा। संत जी ने क्या किया कि फिर अपना बक्सा खोला और अपनी पोशाक उतारी और राजा को दे दी, और वह पोशाक अपने पुनः पहन करके, जो उसने बक्से में रख रखी थी, पहन करके बस चल दिए। इन संत जी को राजा पने का या राज्य का सुख भोग की कोई कीमत न थी। तो कीमत क्या थी? परमात्मा की। जो परमात्मा से जो चीज़ मिली थी उसी की उनको आवश्यकता थी। तो वो इस सब चीज़, किस वस्तु की कीमत थी? यह आपको जो वस्तु मिली है वो जीवन निर्वाह के लिए मिली है, या आप उसे संग ले जाना चाहते हो? तो संत को राजा की वस्तु में विश्वास था या अपनी वस्तु में विश्वास था? तो ईश्वर ने जो हमें जीवनी शक्ति दी है, शरीर के न रहने पर भी जीवित रहना है, इसलिए उसका नाम जीव है। इसी पर विश्वास करना चाहिए। परमात्मा ने जो आपको शक्ति दी है उस पर अडिग विश्वास रखना चाहिए और उसी की कीमत करनी चाहिए। सांसारिक वस्तुओं की कोई कीमत नहीं है, यह विश्वास मान लेना।